मूर्ख गधा शेर और चालाक सियार। जंगल का राजा मुफासा नाम का शेर था, जो बड़ा ही दयालु और शांत स्वभाव का था। उसी जंगल में भोला नाम का एक गधा रहता था, जो बड़ा ही मूर्ख था। भोला की मूर्खता से सारे जानवर काफी परेशान थे। एक दिन भोला जंगल में घूम रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था। मैं कितना होशियार और समझदार हूँ। मुझ जैसे गधे का मिलना इस जंगल की खुशकिस्मती है। वो अपने ही धुन में चल रहा था कि रास्ते में हाथी नजर आता है, जो काफी परेशान लग रहा था। अरे हाथी, क्या बात है? काफी परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं भोला, मुझे कुछ जरूरी काम से पास के जंगल जाना है और यहाँ मेरे खेत की रखवाली करने वाला कोई नहीं है। अरे बस इतनी सी बात, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे खेत की रखवाली करूँगा। तुम आराम से जाओ। क्या सच में भोला? हाँ, सच में। तुम जाओ, बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाथी खुश हो जाता है और पास के जंगल की ओर निकल जाता है। इधर भोला खेत की रखवाली कर रहा था कि तभी गन्नों को देखकर उसके मुंह में पानी आता है और वो सोचता है, अरे कितने सारे मीठे मीठे गन्ने हैं। अगर मैं थोड़े बहुत गन्ने खा भी लूं, तो हाथी को थोड़े ही पता चलेगा। यूँ सोचकर भोला गन्ने खाने लगता है। ये गन्ने तो बहुत ही मीठे हैं। अगर ये गन्ने इतने मीठे हैं, तो आगे वाले तो कितने मीठे होंगे। मैं एक काम करता हूँ, सारे गन्ने थोड़े थोड़े चक्कर देख लेता हूँ। ये सोचकर भोला गन्ने का पूरा खेत बर्बाद कर देता है। शाम को जब हाथी वापस आता है तो कहता है, अरे भोला, ये तूने क्या कर दिया? मेरा सारा खेत ही बर्बाद कर दिया। रुक, मैं भी महाराज के पास तेरी शिकायत करती हूँ। हाथी मुफासा को भोला की शिकायत करती है। भोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक हफ्ते के लिए जंगल से निकाल रहा हूँ। और हाँ, तुम्हें हाथी से माफी भी मांगनी होगी। भोला को मुफासा का फैसला बहुत बुरा लगता है और उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। जी महाराज, जैसा आप कहें। हाथी बहन, मुझे माफ कर दो। ये कहकर भोला वहाँ से निकल जाता है। अरे गलती से मैंने गन्ने का थोड़ा नहीं, पूरा खेत बर्बाद कर दिया तो क्या बात हो गई? इतनी बड़ी सजा देने की क्या जरूरत थी? ये मुफासा अपने आप को समझता क्या है? काश मैं इससे भी बड़ा खूंखार जानवर होता तो इसे ही मारकर खा जाता और खुद जंगल का राजा बन जाता। यूँ सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके सामने एक चालाक मोंटी नाम का सियार आता है। अरे भोला, धन्य भाग मेरे कि तुमसे मुलाकात हो पाई। कब से तुमसे मिलना चाहता था। क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? तुम्हें कौन नहीं जानता? तुम तो बड़े ही होशियार और समझदार गधे हो। तुम जैसा गधा तो आसपास के जंगलों में भी नहीं। अपनी तारीफ सुनकर भोला खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भोला मोंटी को सारी बात बताता है। अरे वो मुफासा तो एक नंबर का बेवकूफ है। मेरा मानना है कि मुफासा को जंगल का राजा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जंगल का राजा तो तुम्हें होना चाहिए। तुमने तो मेरे दिल की बात कह डाली। मैं एक ऐसी जादुई जड़ी बूटी के बारे में जानता हूँ, जिसे खाते ही तुम एक खूंखार जानवर में बदल जाओगे। पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बताओ मुझे क्या करना होगा? मोंटी भोला को कहता है। अगले दिन हिरन भागी भागी हाथी के पास आती है। अरे हाथी बहन, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा? वो सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर तुम घबराओ नहीं, वो यहीं कहीं खेल रहा होगा। चलो दोनों मिलकर ढूंढते हैं। यूँ हाथी और हिरन बच्चे को ढूंढते हुए निकल जाते हैं। रास्ते में सूअर भी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। धीरे धीरे एक एक करके जानवरों के बच्चे गायब हो रहे थे। ये देख सब परेशान हो जाते और मुफासा के पास जाते हैं। महाराज, एक एक करके हम सभी के बच्चे गायब हो रहे हैं, हमारी मदद करो। हाँ महाराज, पता नहीं कैसे होंगे हमारे बच्चे, किस हाल में होंगे। सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझा लूंगा। बस तुम सब निश्चिंत रहो। अगले दिन खरगोश का बच्चा पेड़ के नीचे बेखबर सा सो रहा था। उसके आसपास उसके माँ बाप भी नहीं थे कि तभी वहाँ भोला दबे पाँव आता है। अरे यही है आखिरी बच्चा, इसे भी मोंटी के हवाले करता हूँ और फिर मोंटी वो अनोखी जड़ी बूटी मुझे दे देगा, जिसे खाते ही मैं जंगल का सबसे खूंखार जानवर बन जाऊंगा। ये कहकर उसने उस खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में पकड़ लिया और वहाँ से भागने ही वाला था कि मुफासा दहाड़ मारते हुए वहाँ पहुँचा। मुफासा को देखकर भोला डर गया
और खरगोश के बच्चे को नीचे छोड़ दिया। असल में वो खरगोश का बच्चा नहीं, वो तो बस एक घास थी जिसे मुफासा ने वहाँ रखा था। मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया था जिसमें तुम फंस गए। अब जल्दी से बताओ कि बच्चे कहाँ हैं, नहीं तो। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी आपको बच्चों के पास ले चलता हूँ। भोला मुफासा और बाकी जानवरों को लेकर मोंटी के पास आता है। मोंटी गुफा में आराम कर रहा था और सारे बच्चे वहीं पर थे। जानवर अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं। मुफासा जोर से दहाड़ मारता है। मुफासा की दहाड़ सुन मोंटी एकदम से नींद से जाग जाता है। अरे मुफासा तुम? महाराज क्या आप इसे जानते हो? हाँ, ये मोंटी सियार है। इसने जंगल में उधम मचा रखा था, इसीलिए मैंने इसे कुछ साल पहले जंगल से निकाल दिया था। अब बताओ तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? महाराज मैं आपसे भी ताकतवर और खूंखार जानवर बनकर आपको मारना चाहता था, इसीलिए मैंने सियार के कहने पर ये सब किया। महाराज आपने मुझे जंगल से निकाल दिया तो आपको और आपके जानवरों को परेशान करना चाहता था, इसलिए मैंने इस बेवकूफ भोले से कहकर बच्चों को अगवा करवाया, पर इस बेवकूफ गधे ने सारे किए करार पर पानी फेर दिया। अरे मोंटी तूने तो मुझे गधा बना दिया। अरे ओ भोला महाराज, आप शायद भूल रहे हैं कि आप पहले से ही गधे हैं। भोला शर्म से अपनी आंखें झुका लेता है और मोंटी वहाँ से भाग जाता है। वहाँ खड़े सारे जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए।